LMGS सेंटर CBSE बोर्ड। जैसे कि आपको पता है कि LMGS सेंटर एक CBSE बोर्ड है जिस पर 9th, 8th, 9th, 10th, IE ये चार चीज को हम लोग कवर करेंगे और चारों चीज के मैथ को सोशल साइंस को और साइंस को बेहतर और बेहतरीन तरीका से कवर करेंगे। CBSE में पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम CBSE से पढ़ रहे हैं, हम BSEB से पढ़ रहे हैं, दोनों चीज सेम होता है। आजकल के गार्जियन को ये लगता है कि CBSE पढ़ा रहे हैं तो बहुत तेज है। अरे बेवकूफ, एगो चीज ध्यान रख, CBSE पढ़ाने से तुम्हारा बच्चा इंग्लिश कभी नहीं सीखेगा। केवल मोटी मोटी 10,000 और 20,000 का किताब ही खोजता रह जाएगा और ढोता रह जाएगा। सबसे बेस्ट है कि CBSE ना पढ़ाकर उसे तुम इंग्लिश सिखाने के फेर में रहो। हमें CBSE से मतलब है कि इंग्लिश सीखने से मतलब होता है। खैर, मैं उसको साइड करता हूँ। आपको जैसे पता है, इस चैनल पर अभी क्लास 10th का मैथ चल रहा है और क्लास 10th का जो है ना, वह लेसन नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है पोलोनोमियल्स। हम लोग कल पढ़ लिए थे कि पोलोनोमियल्स क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिए थे, डिफिनेशन ऑफ पोलोनोमियल्स जान लिए थे, शायद आपको याद होंगे। क्या होंगे थोड़ा समझिए, यहाँ आपको हर चीज कवर कराया जाएगा। देखिए, अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसका पावर यदि पॉजिटिव होगा वही पोलोनोमियल्स है, यदि पावर निगेटिव होगा तो पोलोनोमियल्स नहीं है। ABCD का कोई भी लेटर बटा में होगा, पोलोनोमियल्स नहीं है। ABCD का कोई लेटर रूट में होगा, पोलोनोमियल्स नहीं है। यदि पावर बटा में है तब भी पोलोनोमियल्स नहीं है। कहीं से सवाल आएगा तुरंत निकाल सकते हैं। आज हम लोग लेसन नंबर 2 पोलोनोमियल्स क्लास 10th CBSE बोर्ड की दूसरे पार्ट में क्या समझेंगे, समझिए। दूसरे पार्ट में समझेंगे पोलोनोमियल्स को बांटेंगे, आगे समझेंगे पोलोनोमियल्स ऑफ डिग्री या डिग्री ऑफ पोलोनोमियल्स, आगे समझेंगे पोलोनोमियल्स ऑफ जीरो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, जैसे कि आपको पता है कि पोलोनोमियल्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है, बेस ऑन और डिग्री बेस ऑन। यानी एक होता है बेस ऑन टर्म, TERM, एक होता है डिग्री बेस ऑन। थोड़ा समझिए, एक हम लोग बांटते हैं बेस ऑन टर्म, यानी कोई पूछेगा ना हाउ मेनी काइंड्स आर पोलोनोमियल्स, तो देयर आर 2 काइंड्स आर पोलोनोमियल्स, बेस ऑन टर्म, डिग्री बेस ऑन। सबसे पहले हम लोग पोलोनोमियल्स को बांटते हैं बेस ऑन टर्म के आधार पर, और 2 नंबर में बांटते हैं डिग्री बेस ऑन यानी कि घात के आधार पर। आपको पहले से पता होगा कि पद के आधार पर, टर्म के आधार पर भी 4 भाग में बांटते हैं और घात के आधार पर भी 4 भाग में बांटते हैं। तो ये टर्म के आधार पर तो कल चारों भाग हम लोग पढ़ लिए हैं, आज पढ़ेंगे डिग्री बेस ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पोलोनोमियल्स। पोलोनोमियल्स बटा हुआ है 2 भागों में, एक टर्म के आधार पर, एक घात के आधार पर। तो घात के आधार पर पोलोनोमियल्स बटा हुआ है 4 भाग में, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बी क्वाड्रेटिक। थोड़ा इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। लीनियर क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने लिखा x+1। इसका आपको पावर खोजना है, तो पावर कहाँ हो सकता है, नीचे हो सकता है कि ऊपर? पावर नीचे कभी नहीं हो सकता मुन्ना, पावर जब भी होगा ना तो ऊपर हो सकता है, लेकिन ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है यानी इसका पावर जो है ना वो 1 है। ऊपर यदि कुछ भी ना दिखे तो पावर कितना होगा, 1 होगा। और किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कल आपको समझा दिया गया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अगर चर अचर यानी ABCD या गिनती साथ में हो, इसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यदि पावर 1 है तो इसे हम लोग लीनियर बोलते हैं, लीनियर पोलोनोमियल्स। क्लियर है? आइए क्वाड्रेटिक समझते हैं। x² + 2x + 8। क्या हमें पावर चाहिए? हाँ, हमें पावर चाहिए। पावर कहाँ, नीचे होगा कि ऊपर? पावर ऊपर होगा।
तो ऊपर 2 दिख रहा है यानी पावर 2 है। अब पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक है, पावर 1 होगा तो लीनियर है, पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक है, पावर 3 होगा तो क्यूबिक है, पावर 4 होगा तो बी क्वाड्रेटिक है। अब हम लोग क्यूबिक को समझते हैं। एक्स के पावर 3 प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 8। हमको पावर चाहिए कि नहीं? हमें पावर चाहिए। तो पावर नीचे होगा कि पावर ऊपर होगा? तो पावर ऊपर होगा। ऊपर कितना? 3 है। अरे 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 रुको रुको रुको, ऊपर 2 भी है ना, तो इससे कोनो भारी बात नहीं है। सिंपल सा मुद्दा है। ऊपर 10 गो नहीं 50 गो पावर हो, जो सबसे अधिक वाला होगा हम उसी को लेंगे। तो 3 सबसे अधिक है तो पावर 3 हुआ, और किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर 3 होगा तो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। चौथा समझते हैं बी क्वाड्रेटिक। बी क्वाड्रेटिक क्या है? यहाँ देखिए, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 3, 2x² 6x प्लस 5। क्या हमें पावर चाहिए मुन्ना? हाँ हमें पावर चाहिए। 4 लें, 3 लें कि 2 लें? पावर ऊपर होता है ना, तो 3 कम है 2 कम है, सबसे अधिक 4 है तो पावर भी 4 हुआ। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यदि पावर 4 हो तो समझिए कि वो बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगर पावर 1 हो तो लीनियर है। सबसे पहले पोलिनोमियल्स को बांटे हैं 2 भागों में, बेस ऑन टर्म, डिग्री बेस ऑन, पद के आधार पर, घात के आधार पर। तो डिग्री में बांटे हैं 4 गो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बी क्वाड्रेटिक। अगर पावर 1 होगा तो लीनियर है, पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक है, पावर 3 होगा तो क्यूबिक है, और पावर 4 होगा तो बी क्वाड्रेटिक है। क्लियर है ना? आइए आगे समझते हैं। आगे हम लोग समझेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स को। थोड़ा समझिए, हमारे सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, हमारे सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, हमें बताना है कि किसका पावर कितना है। ये तो सोचने वाला बात है। नहीं, 5 से 6 गो रूल बताऊंगा, अब आप पावर को ऐसे ऐसे उड़ा दीजिएगा। आइए, हमें 3-4 गो चीज समझना है। सबसे पहले कि आखिर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री क्या है। अरे मुन्ना, डिग्री को ही पावर बोलते हैं। पहला मैंने लिखा 8, इसका हमें डिग्री चाहिए, कितना होगा? 0 होगा। कैसे? आप समझिए, यदि आपके पास कोई भी सिंगल नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 लाख 5 करोड़ 5 अरब 5 खरब, आपके पास कोई भी यदि सिंगल नंबर होगा तो सिंगल नंबर का पावर हमेशा कुछ भी होगा ना, तो हमेशा जीरो ही होगा। 8 का डिग्री 0, 9 का 0, 10 का 0, लेकिन 20 का 0 ही होगा, डरना नहीं है। नियम नंबर 2, x प्लस 1। मैंने अभी अभी बताया है कि डिग्री बोलो या पावर बोलो दोनों सेम है। मैं कह रहा हूं ना, डिग्री पहचानने का राइट आपको नियम बताऊंगा मैं 5। और पूरे संसार में कहीं से भी डिग्री का सवाल आएगा ना, आप ऐसे खोज दीजिएगा उसका डिग्री कितना है। हम लोग पहले से जानते हैं कि डिग्री यानी कि पावर ऊपर होता है, लेकिन ऊपर कुछ नहीं है तो इसका डिग्री 1 हो जाएगा। रूल नंबर 3, x² प्लस 6x प्लस 8, इसका भी हमें डिग्री चाहिए। तो डिग्री ऊपर होता है, ऊपर 2 है तो डिग्री 2 हो जाएगा। नियम नंबर 4, x के पावर 3 4x² प्लस 6x प्लस 8, इसका भी हमें क्या चाहिए? डिग्री चाहिए। तो डिग्री ऊपर होता है, ऊपर 3 भी है ऊपर 2 भी है, तो डिग्री होगा कितना? अभी अभी बताए हैं कि हमको कम वाले से मतलब नहीं है, तो ज्यादा 3 है तो डिग्री 3 हो जाएगा। अगला नियम, x का डिग्री क्या होगा? सोचना क्या है, जैसे जाने हैं कि गिनती का कोई भी संख्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर होगा, उसका पावर 0 होगा। उसी प्रकार यदि ABCD का कोई भी लेटर हो, ABCD XYZ, उसका पावर आंख मूंद के आप लोग 1 कीजिएगा। इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। एगो चीज आपको समझाते हैं, समझिए। इसमें हर बुक कवर होगा, आलोक, भारती भवन,
एनसीईआरटी, बीटीबीसी, आरपी अग्रवाल, आरएस अग्रवाल, हर चीज खत्म किया जाएगा। आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन तो आपको लाइन से मिलेगा। ये बुक आपको दिख रहा है ना, ये आरएस अग्रवाल का ही है, लाइन से आपको दिया जाएगा, आपको चिंता नहीं करना है। हर चीज आप चाहें तो इससे बिहार बोर्ड भी आसानी से कवर कर सकते हैं। आइए चलते हैं। तो हमें पता करना है किसका डिग्री कितना होगा। तो अगर कोई भी नेचुरल नंबर हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो उसका डिग्री 0 होगा। अगर कोई भी ऐसे कहीं लिखा हो, हम जानते हैं डिग्री ऊपर होता है, ऊपर कुछ नहीं है तो डिग्री आपका 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 का डिग्री, तो डिग्री कहाँ होता है, ऊपर ना, ऊपर 2 है तो डिग्री भी 2 हो जाएगा। ऊपर 3 भी है, ऊपर 2 भी है, तो कम से कोई मतलब नहीं होता है, जो ज्यादा होता है वही हमारा डिग्री होता है। और ए बी सी डी का कोई भी लेटर हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, उसका डिग्री जब भी होगा तो 1 ही होगा। उम्मीद होगा आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।